चलिए बाबा, आज हम करने वाले हैं रिवीजन फॉर आर ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए ए ग्रेडेड टॉपिक है। ए ग्रेडेड टॉपिक है, 4 से 5 मार्क पूछ सकते हैं, पढ़ के जाना है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए एक क्विक लिंकिंग ले लेते हैं। हम कर रहे थे अपना रिवीजन फॉर द चैप्टर ऑफ आईटीसी। आईटीसी चैप्टर में सेक्शन नंबर 16 का रिवीजन हो चुका है। सेक्शन नंबर 16(1) क्या बोलता है सर? रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल होता है। सेक्शन नंबर 16(2) कंडीशन बोलता है फॉर टेकिंग द क्रेडिट। सेक्शन नंबर 16(3) बोलता है डेप्रिसिएशन लिया तो आईटीसी मत लेना। आईटीसी ले लिया टैक्स कंपोनेंट का तो डेप्रिसिएशन ऑन द टैक्स कंपोनेंट मत लेना। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 16(4) जो बोलता है मैक्सिमम टाइम लिमिट टू टेक द क्रेडिट विथ रेस्पेक्ट टू इनवॉइस या डेबिट नोट होता है ड्यू डेट ऑफ द मंथ ऑफ सितंबर का मंथली रिटर्न ऑफ सितंबर का ड्यू डेट या एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। उसके बाद सेक्शन नंबर 17 आता है। सेक्शन नंबर 17(1) बोलता है अगर कोई चीज बिजनेस पर्पस और नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया है तो क्रेडिट उतना ही मिलेगा जितना बिजनेस पर्पस के लिए है। सेक्शन नंबर 17(2) बोलता है अगर कोई चीज टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई एंड एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया है तो टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई रिलेटेड जितना यूज हुआ है उसका क्रेडिट मिलेगा। सर कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा? सेक्शन नंबर 17(6) में गवर्नमेंट ने बोला हम बताएंगे और गवर्नमेंट ने रूल नंबर 42 एंड 43 में बताया। सेक्शन नंबर 17(3) बोलता है एग्जाम सप्लाई का वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ अपॉर्शनमेंट क्या लेना है। उसके बाद सेक्शन नंबर 17(4) बैंकिंग कंपनीज का बात किया कि सर बैंकिंग कंपनीज को या तो एक ऑप्शन है रूल नंबर 42 43 लगा ले या सर रूल नंबर 38 लगा ले जिसमें बोलता है 50% इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स का क्रेडिट ले सकते हो। सर डिस्टिंक्ट पर्सन से लिया है इनपुट सर्विसेज तो 100% क्रेडिट ले लेना। नॉन बिजनेस पर्पस के लिए कुछ खरीदा तो क्रेडिट मत लेना एंड ब्लॉक क्रेडिट का क्रेडिट मत लीजिएगा। सर ये ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है? चलिए समझते हैं। सेक्शन नंबर 17(5) में ब्लॉक क्रेडिट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ए ग्रेडेड है, 4 से 5 मार्क तक पूछ लेते हैं। चलिए समझते हैं ब्लॉक क्रेडिट। सर पहला चीज जिसका क्रेडिट ब्लॉक है मोटर व्हीकल, ए व्हीकल विथ ए मोटर व्हीकल, 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स वगैरह जो होते हैं विच आर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन। एक बात का ध्यान रखिएगा ब्लॉक क्रेडिट में अनलेस ब्लॉक क्रेडिट इज ऑलवेज अलाउड। अनलेस ब्लॉक क्रेडिट इज ऑलवेज अलाउड मतलब कोई चीज अगर उसका क्रेडिट ब्लॉक नहीं है तो क्रेडिट हमेशा मिलेगा। समझ लीजिए मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा, अगर बिजनेस के लिए खरीदा है तो क्रेडिट मिल जाएगा अनलेस स्पेसिफिकली ब्लॉक किया गया है। तो सर जो ब्लॉक बोला है वही ब्लॉक है, अदरवाइज वो ब्लॉक नहीं है। तो इधर बोला है मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू 13 इंक्लूडिंग द ड्राइवर। मतलब अगर कोई मोटर व्हीकल आपने खरीदा, समझ लीजिए गाड़ी खरीद ली जिसमें पर्सन को ट्रांसपोर्ट करोगे एंड सर इट इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन लेस देन इक्वल टू 13 इंक्लूडिंग द ड्राइवर। याद रखिएगा ड्राइवर समेत 13 लोगों को अगर ट्रांसपोर्टेशन करने का व्हीकल है, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, तो क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। मैंने एक डायरेक्टर के लिए अपने डायरेक्टर के लिए गाड़ी खरीदी, वो गाड़ी पे मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। याद रखिएगा बिकॉज इट इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन सीटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू 13 इंक्लूडिंग द ड्राइवर। एग्जाम में बोलेंगे मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन सीटिंग कैपेसिटी 13 है एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, मतलब ड्राइवर को लेके 14 हो गया। सर ड्राइवर को लेके अगर 14 हो गया है तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा, कहीं ब्लॉक नहीं बोला हुआ है। मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन लेस देन इक्वल टू 13 ही ब्लॉक्ड है, लेस देन इक्वल टू 13 इंक्लूडिंग द ड्राइवर। डन सर, पॉइंट क्लियर है। लेकिन इन मोटर व्हीकल्स का भी क्रेडिट मिल जाएगा अगर यूज किया गया है फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई विच इज फर्दर सप्लाई। व्हीकल खरीदा टू सप्लाई ए व्हीकल, व्हीकल खरीदा टू सेल ए व्हीकल, व्हीकल खरीदा टू रेंट ए व्हीकल, मोटर व्हीकल खरीदा टू लीज ए मोटर व्हीकल, क्रेडिट मिल जाएगा। सर अगर वो फर्दर सप्लाई के लिए है, सप्लाई जो टर्म है वो सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल सब इंक्लूड करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए अगर खरीदा है, बाबा मैं अगर कैब ड्राइवर हूं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए अगर कोई मोटर व्हीकल खरीदा है तो मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। अगर मैं ड्राइविंग स्कूल हो जो ट्रेनिंग देता है इन द मोटर व्हीकल तो भी मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। याद रखिएगा आप एक बात, मोटर व्हीकल 2 टाइप की होती हैं, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ब्लॉक नहीं है तो हमेशा अलाउड है। ठीक है सर। पैसेंजर में बोला गया अगर सीटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू 13 है तो ही ब्लॉक्ड है, अगर सीटिंग कैपेसिटी ग्रेटर देन 13 हो गया
तो सर अलाउड रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। और इस ब्लॉक में भी एक स्टार लगाया और बोला मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन लेस देन इक्वल टू 13। ब्लॉक तो है, लेकिन अगर आपने यूज किया फॉर फर्दर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड ट्रेनिंग के लिए तो क्रेडिट मिल जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आया वेसल एंड एयरक्राफ्ट। वेसल एंड एयरक्राफ्ट के लिए बोला गया, वेसल एंड एयरक्राफ्ट पे क्रेडिट ब्लॉक, पूरा क्रेडिट ब्लॉक कर दिया वेसल एंड एयरक्राफ्ट पे, मतलब शिप एंड एयरक्राफ्ट अगर आप खरीद रहे हो तो क्रेडिट ब्लॉक है। फिर होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए, तो इन्होंने बोला, या फिर होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाला। सर अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन वाला है तो या सर याद रखिएगा क्रेडिट ब्लॉक्ड है। गुड्स वाला जो है उसके लिए इन्होंने स्पेसिफिकली अलाउ किया है कि सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए अलाउड हो गया है एंड हेंस ये ब्लॉक नहीं है। उसके बाद इधर बोला अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन है तो ब्लॉक है, लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, बोला अगर आपने फर्दर सप्लाई के लिए लिया है या सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए लिया है या ट्रेनिंग के लिए लिया है, शिप में ट्रेनिंग देते हो या शिप एयरप्लेन का ड्राइविंग स्कूल है आपका, बेसिकली ड्राइविंग नहीं बोलते हैं, एयरप्लेन को उड़ाना सिखा रहे हो, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट सिखा रहे हो तो क्रेडिट मिल जाएगा। फर्दर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग मतलब सर शिप के लिए ड्राइविंग नहीं बोलते हैं, शिप के लिए नेविगेटिंग वेसल बोलते हैं, ट्रेनिंग ऑन नेविगेटिंग वेसल एंड ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग एयरक्राफ्ट तो क्रेडिट दे दिया जाएगा। हमेशा याद रखिएगा जनरली शिप एंड एयरक्राफ्ट का क्रेडिट अलाउड नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए अलाउड है। एंड सर फॉर फर्दर सप्लाई, शिप खरीदा बेचने के लिए, एयरक्राफ्ट खरीदा बेचने के लिए, रेंट करने के लिए, लीज देने के लिए क्रेडिट मिल जाएगा। सर अगर एयरक्राफ्ट या शिप खरीदा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर तो भी क्रेडिट मिल जाएगा, नेविगेटिंग एंड फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए भी क्रेडिट मिल जाएगा। डन सर। उसके बाद एक बात याद रखिएगा, जहां जहां क्रेडिट अलाउड है वहां वहां अगर उनका सर्विसेज, इंश्योरेंस एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सर्विस लिया, सर्विसिंग का सर्विस लिया, इंश्योरेंस का सर्विसिंग लिया, इंश्योरेंस लिया, इंश्योरेंस सर्विसेज लिया और रेंट अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सर्विस लिया, मेन मोटर व्हीकल पे अगर क्रेडिट अलाउड है तो सर्विसेज, इंश्योरेंस एंड रिपेयर, सर्विसिंग, इंश्योरेंस एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी क्रेडिट अलाउड रहेगा। मेन व्हीकल पे अगर क्रेडिट ब्लॉक्ड है तो सर सर्विसिंग, इंश्योरेंस एंड रिपेयर मेंटेनेंस का क्रेडिट भी ब्लॉक रहेगा। देखिए यहां क्या बोला, सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग ब्लॉक रहेगा, लेकिन मिल जाएगा अगर मोटर व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट को यूज किया फॉर स्पेसिफाइड पर्पस या फिर लिया गया है बाय ए पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं मोटर व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट और मैंने रिपेयर, मेंटेनेंस का या सर्विसिंग का या इंश्योरेंस का सर्विसेज लिया है तो मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। या फिर अगर मैं इंश्योरेंस का सर्विस सप्लाई कर रहा हूं, इंश्योरेंस सर्विस दे रहा हूं फॉर इंश्योरिंग ए कार और मोटर व्हीकल और मैंने इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस या सर्विसिंग का सर्विसेज लिया है तो मुझे क्रेडिट मिल जाएगा क्योंकि मैं जनरल इंश्योरेंस में हूं विद रिस्पेक्ट टू द मोटर व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट। तो सर जनरली सर्विसेज ऑफ सर्विसिंग, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आपने उसको यूज कर लिया फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड, मतलब फर्दर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेनिंग वगैरह के लिए, तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। याद रखिएगा मेन व्हीकल पे क्रेडिट अलाउड है, उसका सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस का क्रेडिट अलाउड रहेगा। अगर मेन व्हीकल पे क्रेडिट नहीं दिया तो सर्विसिंग, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का क्रेडिट भी अलाउड नहीं रहेगा। उसके बाद बोला गया है कि सर्विसिंग, इंश्योरेंस एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस का क्रेडिट अलाउड रहेगा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो या आप जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में हो विथ रेस्पेक्ट टू मोटर व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट। उसके बाद इन्होंने बोला सेक्शन नंबर 17(5)(b) में बोला गया कि सर फूड एंड बेवरेज, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, लीजिंग रेंटिंग ऑफ और हायरिंग, मैंने समझ लीजिए मोटर व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट। याद रखिएगा जहां मोटर व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट खरीदने पे क्रेडिट ब्लॉक रहता है वहां लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग भी अगर कर लिया तो भी क्रेडिट ब्लॉक रहेगा। ठीक है सर। हेल्थ सर्विसेज का क्रेडिट ब्लॉक रहेगा, कॉस्मेटिक्स एंड प्लास्टिक सर्जरी का क्रेडिट, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस का क्रेडिट भी ब्लॉक रहेगा। सर क्या क्या चीज का क्रेडिट ब्लॉक रहेगा हमेशा याद रखिएगा, सर आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट, सर हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का क्रेडिट ब्लॉक रहेगा। लेकिन सर सब कॉन्ट्रैक्टिंग पे क्रेडिट अलाउड रहेगा, मतलब फूड एंड बेवरेजेस वाले ने अनदर फूड एंड बेवरेजेस वाले को सर्विस दिया तो क्रेडिट जो लेता है फूड एंड बेवरेज का सर्विस, क्योंकि वो सामने सप्लाई करने वाला है, उसको क्रेडिट मिल जाएगा। एक फूड एंड बेवरेज वाला अनदर फूड एंड बेवरेजेस वाला को देता है, आउटडोर केटरिंग वाला अनदर आउटडोर केटरिंग वाले को देता है, ब्यूटी ट्रीटमेंट वाला अनदर ब्यूटी ट्रीटमेंट वाले को देता है। मैं लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग में हूं ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट। अगर किससे मोटर व्हीकल
वेसल एंड एयरक्राफ्ट लीज पे लेता हूं या रेंट पे लेता हूं तो मुझे क्रेडिट अलाउड रहेगा। मैं हेल्थ सर्विस देता हूं, हेल्थ सर्विसेज रिलेटेड अगर कोई सर्विस लेता हूं किससे तो मुझे क्रेडिट अलाउड रहेगा। मैं अगर कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी देता हूं सर्विसेज तो अगर मैं किससे सर्विस लेता हूं रिलेटिंग टू कॉस्मेटिक सर्जरी एंड प्लास्टिक सर्जरी तो मुझे क्रेडिट अलाउड रहेगा। मैं लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस सप्लाई करता हूं या हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज देता हूं और मैंने किससे री इंश्योरेंस की सर्विसेज ले ली सब कॉन्ट्रैक्टिंग पे हमेशा क्रेडिट अलाउड रहेगा। और अगर समझ लीजिए मैंने ये फूड एंड बेवरेजेस का सर्विसेज समझ लीजिए मैंने फूड एंड बेवरेजेस का सर्विस लिया, आउटडोर केटरिंग का सर्विस लिया, ब्यूटी ट्रीटमेंट का सर्विस लिया, हेल्थ सर्विसेज लिया, कॉस्मेटिक सर्जरी का सर्विसेज लिया, क्यों? क्योंकि मैं सामने समझ लीजिए मैं एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हूं और मैं सामने एक बंदे को इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहा हूं और उसने बोला था मुझे केटरर भी चाहिए, ब्यूटिशियन भी चाहिए, कार में आना है, कार का भी मैंने सर्विस लिया क्योंकि उसको मुझे कार में दूल्हा बनाना था। ठीक है सर, तो बेसिकली मैं अगर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो और मेरा जो इवेंट मैनेजमेंट सर्विस है उसका ये एलिमेंट होता है फूड एंड बेवरेज, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ये सारे सर्विसेज मैं इसलिए लेता हूं क्योंकि मेरे को इवेंट मैनेजमेंट सर्विस देना है और उसी का एलिमेंट है ये सारे सर्विसेज, तो बेसिकली आपको क्रेडिट मिल जाएगा। याद रखिएगा, समझ लीजिए मैं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हूं, मैंने क्या किया आउटडोर केटरिंग का सर्विस लिया टू प्रोवाइड केटरिंग इन द इवेंट विच आई एम ऑर्गेनाइजिंग, तो मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। ये सर पॉइंट क्लियर है। समझ लीजिए मैं एयर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देता हूं, एयर ट्रांसपोर्टेशन के साथ खाना भी देता हूं, तो मैंने अगर आउटडोर केटरिंग का सर्विस लिया मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला सर आपने बोला अपने एम्प्लॉयज को जाइए क्लब में जाइए मजे कीजिए, सर डायरेक्टर को बोला मोटा हो गया है जाके जिम ज्वाइन कर ले और जिम का मुझे बिल दे देना। याद रखिएगा क्लब मेंबरशिप, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर का मेंबरशिप का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आपने एम्प्लॉयज को वेकेशन में भेज दिया लाइक होम ट्रैवल अलाउंस वगैरह, तो उस केस में समझ लीजिए आपने एम्प्लॉय को भेज दिया लीव वगैरह में, वेकेशन वगैरह में भेजा है, वो अगर आपको आके बिल देते हैं उन बिल्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। याद रखिएगा हमेशा फूड एंड बेवरेज, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्लब मेंबरशिप, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, ट्रैवल बेनिफिट गिवन टू एम्प्लॉयज ऑन वेकेशन, इनका क्रेडिट नहीं मिलता है। लेकिन इनका क्रेडिट आपको मिल जाएगा अगर ये जो सर्विसेज हैं ये आपने दिए हैं। क्यों? क्योंकि इट इज ऑब्लिगेटरी अंडर द लॉ फॉर यू टू प्रोवाइड टू योर एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को देना पड़ा ये सर्विसेज क्योंकि लॉ में बोला गया है, लॉ का ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करने के लिए अगर आपने सर्विसेज दिया है तो सर आपको क्रेडिट मिल जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, आपने अपने एम्प्लॉयज का लाइफ इंश्योरेंस लिया क्योंकि लॉ में बोला गया था कि आपको अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस लेना है। अगर लॉ का ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए आपने कुछ किया है तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। उसके बाद बोला है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, अगर आपने किससे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज लिया है जिसको आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज किया है तो ही क्रेडिट ब्लॉक है, याद रखिएगा, अदरवाइज क्रेडिट ब्लॉक नहीं है। ठीक है सर, मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया उसको P&L में एक्सपेंस ऑफ कर दिया तो बेटा आपको क्रेडिट मिल जाएगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अगर आप ले रहे हो फॉर इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी है, आपने किससे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया फॉर प्लांट एंड मशीनरी तो आईटीसी मिल जाएगा। अगर मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस देता हूं और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेता हूं तो मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। अगर समझ लीजिए मैंने बोला वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस कौन लेगा, गुड्स एंड सर्विस अलग अलग ही खरीद लेता हूं। अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेके, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस किससे नहीं लेके खुद ही गुड्स खरीद लिए, खुद ही सर्विसेज ले ली और कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाया तो बेटा क्रेडिट तब भी नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अगर आप लेते हो तो भी क्रेडिट नहीं मिलता, या फिर आप गुड्स एंड सर्विस खुद खरीद के अगर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने ही यूज के लिए बनाते हो तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर फॉर कंस्ट्रक्शन आपने गुड्स एंड सर्विस खरीद लेके बेसिकली एक इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाया जो प्लांट एंड मशीनरी है तो बाबा क्रेडिट मिल जाएगा। समझ लीजिए मैंने गुड्स एंड सर्विस खरीद करके एक बिल्डिंग बनाया किसी और के लिए तो बाबा मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, क्रेडिट आपको तब नहीं मिलता है अगर आप गुड्स एंड सर्विस यूज कर रहे हो और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहे हो अपने यूज के लिए। राइट सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद टैक्स पेड अंडर कॉम्पोजिशन का क्रेडिट नहीं मिलता है, कॉम्पोजिशन टैक्स का क्रेडिट कभी नहीं मिलता, एनआरटीपी को क्रेडिट कभी नहीं दिया जाता अदर देन गुड्स विच आर इंपोर्टेड बाय हिम। इंपोर्ट करने पे वो बिल ऑफ एंट्री फाइल करके आईजीएसटी पे करता है, उसका क्रेडिट उसे मिल जाएगा। पर्सनल पर्पस के लिए अगर कुछ खरीदते हो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता है। सेक्शन नंबर 17(5)(h), याद रखिएगा सेक्शन नंबर 17(5)(h), एग्जाम में लिख के आना है 17(5)(h),
गुड्स लॉस्ट, आईटीसी लॉस्ट, गुड्स डिस्ट्रॉयड, आईटीसी डिस्ट्रॉयड, गुड्स स्टोलन, आईटीसी स्टोलन, गुड्स रिटर्न ऑफ, आईटीसी रिटर्न ऑफ, गुड्स ईटन बाय रैट, आईटीसी ईटन बाय रैट। सेक्शन नंबर 17(5) हेड्स बोलता है गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और सैंपल, उसका आईटीसी आपको नहीं दिया जाएगा। ये चोर केसेस होते हैं, थीफ केसेस। लोग झूठ बोल देते हैं, गुड्स लॉस्ट, गवर्नमेंट बोलता है आईटीसी लॉस्ट, आपने बोला गुड्स स्टोलन, आईटीसी स्टोलन। नेक्स्ट, उसके बाद एक टोटल थीफ केस होता है। सर ये टोटल थीफ क्या होता है? आप गुड्स चुराने की कोशिश कर रहे थे, गुड्स पे टैक्स चुराने की कोशिश कर रहे थे, गुड्स रास्ते में लेके जा रहे थे, मैं तो रास्ते में जा रहा था और पकड़े गए, आप टैक्स इवेजन करने की कोशिश कर रहे थे, डिटेंशन हुआ, कॉन्फिस्केशन हुआ और आपने टैक्स पे किया। इवेजन पे अगर कोई टैक्स पे किया, डिटेंशन पे अगर कोई टैक्स पे किया, कॉन्फिस्केशन पे अगर कोई टैक्स पे किया, बेसिकली अंडर सेक्शन नंबर 74, 129, 130 अगर कोई टैक्स पे किया है तो सर उसका क्रेडिट भी ब्लॉक रहेगा। आप बन गए पूरे के पूरे चोर, पकड़े गए। राइट सर, पॉइंट क्लियर है। हमेशा याद रखिएगा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हो या गुड्स एंड सर्विस आपने रिसीव किए हो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपको क्रेडिट नहीं मिलता है अगर आपने कैपिटलाइज किया है उस एसेट को। याद रखिएगा, अगर उसको आपने कैपिटलाइज किया है तो ही क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन सर अगर आपने उसको P&L में एक्सपेंस ऑफ कर दिया है तो सर उस रिलेटेड जो जीएसटी है उसका क्रेडिट मिल जाएगा। एक एक्सप्लेनेशन बोलता है प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या होता है? apparatus, इक्विपमेंट, मशीनरी which is fixed to the earth by foundation or structural support used for providing what? आउटवर्ड सप्लाई एंड इंक्लूड सच फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अगर आपने किसी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया या गुड्स एंड सर्विस खरीदा और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाया जो प्लांट एंड मशीनरी है, तो बेसिकली याद रखिएगा प्लांट एंड मशीनरी आपने जो बनाया वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है क्योंकि आपने उसको अटैच कर दिया जमीन में विद ए फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो याद रखिएगा उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी का भी, फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट का भी क्रेडिट मिल जाएगा क्योंकि फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी माना जाता है एज प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन याद रखिएगा प्लांट एंड मशीनरी में लैंड एंड बिल्डिंग का कभी क्रेडिट नहीं मिलता, सिविल स्ट्रक्चर कभी भी प्लांट एंड मशीनरी नहीं होता। सर टेलीकम्युनिकेशन टावर कभी भी प्लांट एंड मशीनरी नहीं होता। सर टेलीकम्युनिकेशन टावर बोला गया, टावर, टेलीकम्युनिकेशन टावर चाहे आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाया हो चाहे खुद गुड्स एंड सर्विस लेके बनाया हो, क्रेडिट नहीं मिलेगा। और पाइपलाइंस विच आर लेड आउटसाइड द फैक्ट्री, उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो प्लांट एंड मशीनरी नहीं होता। याद रखिएगा लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी नहीं होता। सिविल स्ट्रक्चर, शेड वगैरह बनवा दिया मशीन के बाजू में, ये सब प्लांट एंड मशीनरी नहीं होता। टेलीकम्युनिकेशन टावर प्लांट एंड मशीनरी नहीं होता एंड पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री भी प्लांट एंड मशीनरी नहीं होता, इनका क्रेडिट नहीं मिलेगा। याद रखिएगा अगर वो बोले कि सर आपने कंस्ट्रक्शन कराया है, कंस्ट्रक्शन चाहे रिकंस्ट्रक्शन हो, रिनोवेशन हो, एडिशन, ऑल्ट्रेशन, कुछ भी हो, अगर आपने कैपिटलाइज किया है विथ रेस्पेक्ट टू एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने एक्सपेंस ऑफ कर दिया तो क्रेडिट मिल जाएगा। जस्ट फॉर योर रिमेंबरिंग, आपको याद रखना है सर ये एक व्यक्ति है, इसको क्या सर्विस चाहिए? इसको हेल्थ सर्विस चाहिए, इसको प्लास्टिक सर्जरी चाहिए, इसको ब्यूटी ट्रीटमेंट चाहिए, तीनों पे क्रेडिट ब्लॉक्ड है। इसने क्या किया? मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट लिया और उसका क्रेडिट ब्लॉक्ड है। सर जिम चला गया, जिम का भी, फिटनेस सेंटर का क्रेडिट ब्लॉक्ड है। सर क्लब चला गया, क्लब का क्रेडिट भी ब्लॉक्ड है। याद रखिएगा फिटनेस सेंटर का क्रेडिट भी ब्लॉक्ड है, क्लब मेंबरशिप का क्रेडिट भी ब्लॉक्ड है। अब ये बन गया बॉडी बिल्डर और करने लगा लड़ाइयां, कॉन्फ्लिक्ट्स में याद रखिएगा कंस्ट्रक्शन का क्रेडिट हमेशा ब्लॉक्ड है, चाहे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कराओ चाहे आपने ओन कंस्ट्रक्शन किया हो तो भी क्रेडिट ब्लॉक्ड रहेगा। सर ओ फॉर आउटडोर केटरिंग का क्रेडिट ब्लॉक्ड है, एन फॉर एनआरटीपी को क्रेडिट नहीं मिलता अदर देन गुड्स विच आर इंपोर्टेड बाय हिम। ठीक है सर। एफ फॉर फूड एंड बेवरेज का क्रेडिट आपको नहीं मिलता। एल फॉर लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस का क्रेडिट नहीं मिलता। सी फॉर कंपोजिशन टैक्स का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। एंड सर टी फॉर ट्रैवल बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय ऑन वेकेशन का क्रेडिट नहीं मिलता। थीफ केसेस का क्रेडिट नहीं मिलता। थीफ मतलब सेक्शन नंबर 17(5)(h याद रखिएगा। गुड्स लॉस्ट, आईटीसी लॉस्ट, गुड्स स्टोलन, आईटीसी स्टोलन, गुड्स डिस्ट्रॉयड, आईटीसी डिस्ट्रॉयड, गुड्स गिवन एज गिफ्ट, आईटीसी गिवन एज गिफ्ट, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, आईटीसी गिवन एज फ्री सैंपल। उसके बाद आता है टोटल थीफ। सर टोटल थीफ क्या होता है? टोटल थीफ मतलब हो गया इवेजन कर रहे थे या आपने इवेजन किया या कोई डिटेंशन पे टैक्स पे किया या कॉन्फिस्केशन पे अगर कोई टैक्स पे किया है उसका भी क्रेडिट आपको नहीं मिलता एज पर सेक्शन नंबर 17(5)
आई। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मैं अपना ब्लॉक क्रेडिट रिलेटेड डिस्कशन क्लोज करता हूं। ए ग्रेडेड टॉपिक है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में। डन सर। सेक्शन नंबर 17 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन नंबर 17 1 बोला अगर आपने कुछ बिजनेस पर्पस नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया है, आईटी रिलेटिंग टू बिजनेस पर्पस मिलेगा। सेक्शन नंबर 72 टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो टैक्स सप्लाई के लिए यूज किया, एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया, टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो टैक्स सप्लाई रिलेटेड क्रेडिट मिलेगा। और सर कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा 17(6) में गवर्नमेंट ने बताया है। रूल नंबर 42 एंड 43 ध्यान में रखिएगा। सेक्शन नंबर 17(3) एग्जाम सप्लाई मतलब होता है नील रेटेड होली एग्जाम नॉन टैक्सेबल सप्लाई। आरसीएम सप्लाई इंक्लूड कीजिएगा, 1% ऑफ सेल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूड कीजिएगा, एंड लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग को इंक्लूड कीजिएगा। एग्जाम्प्ट इनकम को इंक्लूड मत कीजिएगा अदर देन इन केस ऑफ बैंक। और सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय अ वेसल फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया को इंक्लूड मत कीजिएगा। उसके बाद उसको बेसिकली एग्जाम सप्लाई नहीं बोलते हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 17(4) बैंकिंग कंपनीज या तो रूल नंबर 42 43 लगाए या रूल नंबर 38 लगाए कि सर 50% क्रेडिट ऑफ इनपुट सर्विसेज एलिजिबल इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स का क्रेडिट ले ले। डिस्टिंक्ट पर्सन से जो सर्विसेज लिया है उसका 100% क्रेडिट ले ले। सेक्शन नंबर 17(5) मैंने आपको पढ़ाया ब्लॉक क्रेडिट। राइट सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मैं अपना डिस्कशन विथ रेस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 17 क्लोज करता हूं। आई होप आप लोगों को मजा आया हो। यस सर, मजा आ गया है। चलिए क्लोज करते हैं अपना रिवीजन फॉर आवर ब्लॉक क्रेडिट। लव यू ऑल। डन।